हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हाउसिंग। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैनरा बैंक होम लोन स्कीम के लेटेस्ट अपडेट्स। कैनरा बैंक होम लोन स्कीम का प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है, आपको क्या क्या चार्जेस भरने पड़ते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप इस स्कीम का लाभ उठा पाएँ। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम पे वीडियोस मिल जाते हैं। होम लोन लेने से पहले अवेलेबल वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज़ करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कैनरा बैंक होम लोन स्कीम पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, बट बैंक्स क्या करते हैं, टाइम टू टाइम स्कीम्स को चेंज करते रहते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं। इसलिए हमें कुछ टाइम के बाद उन्हीं सेम स्कीम पे दोबारा वीडियोस बनाने पड़ते हैं ताकि आप उन चेंजेस के बारे में भी इन्फॉर्म्ड रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कैनरा बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। कैनरा बैंक होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से बहुत ही ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको उस लिंक पे विजिट करना है, अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं और लास्ट में सबमिट कर देना है। दूसरा तरीका है कि आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं। कैनरा बैंक की ब्रांचेस पैन इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है। आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बहुत ही ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। कैनरा बैंक होम लोन स्कीम पर्पस, आप अपने किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होम लोन ले सकते हैं। चाहे आपको रेडी बिल्ट होम खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है, या आपके पास ऑलरेडी कोई साइट है उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, या आपने प्लॉट खरीदना है, उसके लिए भी आप कैनरा बैंक से होम लोन ले सकते हैं। बट अगर आपको प्लॉट परचेज करना है तो उसमें एक कंडीशन रहेगी कि आपका जितना टोटल होम लोन एलिजिबिलिटी होगी, जितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे, उसमें से 60% पार्ट ही आप प्लॉट के ऊपर स्पेंड कर पाएंगे। बाकी का 40% जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करना होगा, क्योंकि प्लॉट आपको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है और उस प्लॉट पे आपको घर की कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी विद इन 2 to 3 ईयर्स। इसके अलावा अपने एग्जिस्टिंग घर की रिपेयर रेनोवेशन के लिए भी होम लोन ले सकते हैं। कैनरा बैंक होम लोन एलिजिबिलिटी, फ्रेंड्स, कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर्स एंड अबव है और उसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। सैलरीड में आप किसी भी डिपार्टमेंट से सैलरी ले रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी से आप अपनी सैलरी ड्रॉ करते हैं, या आप नॉन सैलरीड हैं, कोई शॉपकीपर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, प्रोफेशनल हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। बट इसमें कंडीशन ये रखी कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी मिनिमम सर्विस जो है वो 2 साल की होनी चाहिए, और अगर आप नॉन सैलरीड, आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, कम से कम 3 साल से आप सेम प्रोफेशन में होने चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। मैक्सिमम एंट्री एज रखी गई है इस लोन के लिए 60 ईयर्स। 60 ईयर्स के बाद आप इस लोन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 60 ईयर्स या उससे पहले आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है, और मैक्सिमम रीपेमेंट एज जो रखी गई दैट इज 75 ईयर्स। कैनरा बैंक होम लोन क्वांटम, तो दोस्तों इस लोन में कोई भी मैक्सिमम सीलिंग नहीं रखी गई है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। चाहे आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं, जितनी भी आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम होगी, सालाना आपकी इनकम होगी, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जितनी भी आपकी सालाना इनकम है उसका 6 गुना तक का लोन आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट। बट अगर आप रिपेयर या रिनोवेशन के लिए लोन ले रहे तो उस केस में मैक्सिमम लोन रहेगा 15 लाख का। 15 लाख से ज़्यादा लोन रिपेयर रिनोवेशन के लिए नहीं दिया जाएगा। बट आपको जो लोन मिलेगा डिपेंड करेगा कि एक्चुअली आप अपने रिपेयर रिनोवेशन पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना आपका एस्टिमेट है, उसी के हिसाब से आपको रिपेयर रिनोवेशन के लिए लोन दिया जाएगा। कैनरा बैंक होम लोन मार्जिन, तो मार्जिन वो पार्ट है जो आपको खुद से कॉन्ट्रीब्यूट करना है, और मार्जिन टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, आपकी लोन रिक्वायरमेंट पे। अगर आप लोन ले रहे हैं अप टू 30 लाख, 30 लाख तक का लोन ले रहे हैं, तो आपको 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और 90% जो है वो बैंक देगा। और अगर आपकी लोन रिक्वायरमेंट 30 लाख टू 75 लाख तक की है तो उस केस में 20% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, 80% जो है बैंक आपको लोन दे देगा। अगर आपकी लोन रिक्वायरमेंट 75 लाख से अबाव है तो उस केस में 25% मार्जिन रहेगा जो कि आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है,
बाकी का 75% आपको बैंक से एज लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ओल्ड हाउस या ओल्ड फ्लैट की बात करें तो उस केस में फ्लैट 25% मार्जिन है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लोन अमाउंट। और एक चीज़ और है, अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है सारा मिला के 10 लाख से कम है या 10 लाख तक है, उस केस में स्टैम्प ड्यूटी और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस को भी आप अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से ज़्यादा है तो आप स्टैम्प ड्यूटी और प्रोजेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते। कैनरा बैंक होम लोन रीपेमेंट पीरियड, मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड 30 साल का रहेगा। 30 साल के अंदर सारा लोन रिपे करना पड़ेगा, बट ये डिपेंड करेगा कि आप किस एज में लोन ले रहे हैं। जैसे कि मैक्सिमम रिपेमेंट एज रखी गई है दैट इज़ 75 ईयर्स। 75 ईयर्स या उससे पहले पहले आपको सारा लोन रिपे करना है, तो आप जिस एज में लोन लेंगे उसी हिसाब से आपको मैक्सिमम पीरियड भी दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अर्ली 30s या 40 एज में भी लेते हैं तो उस केस में आपको पूरे 30 साल का टाइम मिलेगा। बट यही लोन अगर आप 50 में लेते हैं या 60 में लेते हैं तो उसके हिसाब से आपको जो टाइम रहेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि 75 में आपको सारा लोन ख़त्म करना है। इसके अलावा आपको होम लोन में हॉलीडे पीरियड भी दिया जाता है। हॉलीडे पीरियड में आपको खाली इंटरेस्ट सर्व करना होता है। आपकी एक्चुअल ईएमआई जो है हॉलीडे पीरियड के बाद ही स्टार्ट की जाती है। हॉलीडे पीरियड की बात करें तो केस टू केस वेरी करता है। अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं या रेडी बिल्ट होम खरीद रहे हैं उस केस में आपको 2 महीने का हॉलीडे पीरियड दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट। जिस दिन आपका लोन डिसबर्स हुआ उस दिन से 2 महीने तक का आपको हॉलीडे पीरियड दिया जाता है। उसके बाद आपकी एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड केस, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने घर की, अपने हाउस की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस केस में आपको 24 मंथ्स का हॉलीडे पीरियड दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट। जिस दिन आपकी जो डिसबर्समेंट हुई है उसके बाद 24 महीने का आपका रेस्ट टाइम है। बट अगर आपकी कंस्ट्रक्शन पहले ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जिस दिन आपकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म होगी तब से लेके 2 महीने का आपको हॉलीडे पीरियड दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा, केस टू केस वेरी करेगा। और लास्ट केस है, अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ले रहे हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम हॉलीडे पीरियड दिया जाएगा 36 मंथ का। बट अगर कंस्ट्रक्शन जो है 36 मंथ से पहले ख़त्म हो जाती है तो जब आपकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म होगी तो उसके बाद में आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी एक्चुअल ईएमआई जो स्टार्ट कर दी जाएगी। कैनरा बैंक होम लोन प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैनरा बैंक और जितने भी बैंक इंडिया में हैं सभी के जो होम लोन रेट्स हैं वो रिवाइज हुए हैं। होम लोन के जितने भी लोन्स हैं सबके रेट रिवाइज हुए हैं, क्योंकि बैंक ने हाल ही में अभी रेपो रेट बढ़ाई है। उसके बढ़ने के बाद सभी बैंक्स के होम लोन के रेट्स भी बढ़ गए हैं। कैनरा बैंक के प्रेजेंट होम लोन के प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट अभी आपकी स्क्रीन पे हैं। तो 2 कैटेगरीज है इसमें, एक वीमेन बोरोर्स, एक अदर बोरोर्स। तो कैनरा बैंक सबसे पहले अपने कस्टमर्स की इंटरनल रेटिंग करता है डिपेंडिंग ऑन सिबिल स्कोर, प्रोफेशन, इनकम स्टेबिलिटी। इन सब पैरामीटर्स को देखने के बाद एक रेटिंग दी जाती है हर एक कस्टमर को। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, CRG1, CRG2, CRG3, CRG4। CRG1 जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी है। अगर CRG1 कैटेगरी में आप फॉल करते हैं और वुमेन बोरोवर है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 7.55%। CRG1 में अगर कोई अदर बोरोवर अदर देन वीमेन तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.60%। CRG2 में अगर वीमेन बोरोवर है तो 7.85%, अदर बोरोवर है 7.90%। CRG3 में विमेन बोरोवर 8.25%, अदर बोरोवर 8.30%। CRG4 में विमेन बोरोवर 9.75%, अदर बोरोवर 9.80%। दोस्तों ये अभी के प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से चेक कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कैनरा बैंक होम लोन चार्जेस, सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस की। दैट इज 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट। मिनिमम 1500, मैक्सिमम 10,000। 1500 से 10,000 के बीच में आपको प्रोसेसिंग चार्जेस भरने पड़ेंगे। बट ये डिपेंड करेगा आपका लोन अमाउंट पे। जितना भी आपका लोन होगा उसका 0.5% आपको एज प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी के जो वैल्यूएशन चार्जेस है, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसका वैल्यूएशन किया जाता है बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा। उसकी वैल्यूएशन के चार्जेस भी कस्टमर को बियर करने पड़ते हैं। इसके अलावा लीगल ओपिनियन जिसमें आपके टाइटल वगैरह वेरीफाई किए जाते हैं तो उसके चार्जेस भी कस्टमर को बियर करने पड़ते हैं। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, तो आपकी स्टेट में जो भी स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है वो भी आपको भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था कैनरा बैंक होम लोन्स लेटेस्ट अपडेटेड स्कीम। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।